वेरी गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेकंड क्लास लेंगे। जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है उसका जो सेकंड क्लास मीन्स कल जो हम लोगों ने क्लास लिया था उसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग अभी लेंगे। तो आज जो लेंगे वो है अकाउंटिंग क्या एक साइंस और एक क्या आर्ट है उसके बारे में। मतलब अकाउंटिंग बेसिकली क्या होता है। अकाउंटिंग तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जहाँ पर हम लोग बुक कीपिंग के बाद ही हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग करना शुरू करते हैं। ओके, सो बुक कीपिंग में क्या होता है, जो आइडेंटिफिकेशन का मतलब जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसका हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। कैसे रिकॉर्ड करते हैं? पहले हम लोग जो स्टेप है, बेसिकली जो स्टेप है दैट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या करते हैं हम लोग? आइडेंटिफिकेशन में हम लोग क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से या जो हम लोग जिस फार्म का हम लोग रिकॉर्डिंग करना शुरू कर रहे हैं तो उस फार्म का है या दूसरे किसी फार्म का है, मतलब इस फार्म के साथ इसका रिलेशन है या नहीं है, उस वो भी हम लोगों को चेक करना होता है। देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग उसका मतलब देख लिया कि ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से एंड एज वेल एज ये हम लोगों का जो फार्म है उसका ही पार्ट है। ओके, देन हम लोग इसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं बाय सीरियली। ओके, सो ये जो पार्ट है दैट पार्ट इज क्या होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बुक कीपिंग मतलब जर्नल। जर्नल होता है क्या, पूरा अकाउंटिंग का एंड बुक कीपिंग का फर्स्ट स्टेप। ओके, सो बुक कीपिंग उसका जो फर्स्ट जो रिकॉर्डिंग प्रोसेस है दैट रिकॉर्डिंग प्रोसेस इज कॉल्ड अ जर्नल। देन आफ्टर दैट जर्नल हम लोग कहाँ जाते हैं? आफ्टर दैट जर्नल हम लोग जाते हैं लेजर में। मतलब जर्नल से हम लोग पोस्टिंग करते हैं जो बकेट के अकॉर्डिंग डिफरेंट हम लोग बकेट ओपन करते हैं। एज पर द बकेट हम लोग वहाँ उसको वो जो ट्रांजेक्शन है उसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। क्लियर? देन जो शुरुआत होता है आफ्टर द फिनिशिंग ऑफ बुक कीपिंग, देन कहाँ हम लोग जाते हैं? अकाउंटिंग में। ओके, सो अकाउंटिंग जो है मतलब बुक कीपिंग किसका पार्ट है? अकाउंटिंग। एंड अकाउंटिंग किसका पार्ट है? अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या होता है, मतलब जिस बुक्स को हम लोग पढ़ने के बाद हम लोग को क्या होता है, पूरा अकाउंटिंग के बारे में, अकाउंटेंसी के बारे में डिफरेंट जो सिस्टम्स होता है जो अकाउंटिंग का, उसके बारे में हम लोग को नॉलेज गैदर होता है। तो दैट इज जो जहाँ से हम लोग नॉलेज गैदर करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब उस बुक्स को हम लोग क्या कहते हैं? अकाउंटेंसी। क्लियर माई पॉइंट? ओके, सो आज हम लोग मतलब क्लास लेंगे दैट ये क्या है। लास्ट टाइम हम लोगों ने इसके बारे में भी डिस्कस किया। तो आज हम लोग जो लेंगे वो है क्या, वो है इज अकाउंटिंग एन आर्ट और ए साइंस। सो बेसिकली इसको इस चीज़ को समझ लो, अकाउंटिंग क्या है? बोथ आर्ट एंड साइंस। अकाउंटिंग बेसिकली बोथ आर्ट एंड साइंस। इसमें एक आर्ट भी होता है और इसमें क्या होता है, एक साइंस भी होता है। मतलब दोनों ही रहता है। तुमने सपोज मान लो कि मैंने आर्ट को छोड़ दिया, साइंस को लेके जाएंगे, मतलब साइंस एक सिस्टम से। ओके, साइंस क्या होगा? एक सिस्टम से। क्लियर? और आर्ट क्या होगा? आर्ट इज अ स्किल, वन काइंड ऑफ स्किल। प्रोसेस क्या है, ठीक है? तो वही चीज़ जैसे कि हम लोग कभी भी किसी भी गेम में हम लोग देखते हैं कि जब भी हम लोग खेलते हैं वहाँ पर क्या होता है, एक स्किल अप्लाई हम लोग करते हैं। वो जो स्किल अप्लाई करते हैं वहाँ पर ही क्या होता है, एक किसी मतलब कुछ ना कुछ क्या होता है, एक फिजिक्स होता है, मतलब वहाँ पर कुछ साइंस होता है, कुछ सिस्टम्स रहता ही रहता है जो साइंस का पार्ट रहता ही रहता है। ठीक है, सो वो थिंग्स, इसी चीज़ को हम लोग को याद रखना होगा। ठीक है, सुनाओ एक चीज़ यहाँ पर देखो। सो अकाउंटिंग इज कंसिडर बोथ आर्ट एंड साइंस। अकाउंटिंग हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? बोथ आर्ट एंड साइंस। यहाँ पर बहुत दोनों चीज़ ही रहता है, आर्ट भी रहता है ना एज वेल एज साइंस भी रहता है। ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं क्या अकाउंटिंग क्या आर्ट है। यस, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। कैसे? आर्ट मीन्स स्किल। मैंने जो बोला आर्ट मीन्स क्या होता है, एक स्किल होता है। आर्ट मीन्स एक स्किल इन परफॉर्मिंग ए टास्क एफिशिएंटली। वहाँ पर एक स्किल होता है, जैसे जो स्किल हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, किसी भी सेक्टर्स में हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ स्किल हम लोग अप्लाई वहाँ पर करते हैं। ओके, देखोगे कैसे कैसे वो स्किल होता है कि क्या रिकॉर्डिंग का एक प्रोसेस है, क्या है, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन करना होता है, देन उसके बाद रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफाइंग, देन समराइजिंग, देन एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन, जो कुछ भी है वो हम लोग यहाँ पर करते हैं।
ठीक है। ये जो चीज़ है, ये जो इसका जो जैसे कि आइडेंटिफिकेशन, जो आइडेंटिफाई कैसे करोगे, ओके, रिकॉर्डिंग कैसे करोगे, जो डेबिट क्रेडिट कैसे करोगे, पोस्टिंग कैसे करोगे, कहाँ कौन से अकाउंट को ट्रांसफ़र करोगे, कौन से सिस्टम वहाँ पर अप्लाई करोगे, ठीक है। जैसे कि देन समराइजिंग, कैसे तुम समराइजिंग करोगे, ओके। एनालाइजिंग, जैसे कि सपोज मान लो प्रीवियस ईयर का जो फाइनेंशियल पोजीशंस था, करंट ईयर का जो फाइनेंशियल पोजीशंस है, उसको कैसे तुम लोग देखोगे, ठीक है। जैसे कि सपोज मान लो कि तुम्हारा क्लास 9 का रिजल्ट एंड क्लास 10 का जो रिजल्ट है उसमें बहुत ही मतलब कुछ ना कुछ तो अंतर होता है। तुम लोग कंपेयर किया, क्लास 9 में तुमने नहीं किया, क्या नहीं किया, अच्छा से स्टार्टिंग नहीं किया, तो देन उसकी वजह से रिजल्ट खराब हो गया। देन क्लास 10 में रियलाइज़ हुआ कि भाई मुझे तो अच्छा रिजल्ट करना होगा, तो देन तुमने अच्छा क्या दिया, खुद का जो एफर्ट है देना शुरू किया, तो उसकी वजह से एक रिजल्ट आया। क्लियर। सो यहाँ पर एक सिस्टम्स होता है, जो वही सिस्टम, वही थिंग्स, वही स्किल, ठीक है। मतलब तुमने नोट बना लिया, कैसे कैसे याद रख पाओगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कैसे याद रख पाओगे, या तुम चेस गेम मतलब चेस में जाओगे, और या लूडो या क्रिकेट या फुटबॉल, तुम वहाँ पर क्या करते हो, एक स्किल अप्लाई करते हो। तो जो स्किल है, दैट स्किल्स आर कॉल्ड ए मतलब आर्ट। क्लियर। सो अकाउंटिंग में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, अकाउंटिंग रिक्वायर्स स्किल इन रिकॉर्डिंग, किस वजह से, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, ठीक है, देन समराइजिंग एंड एनालाइजिंग एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। मतलब क्लासिफाइंग क्या, मतलब जो कैश अकाउंट है उसमें उसको कैश अकाउंट में ले के जाएंगे, जो फाइनेंशियल जो सपोज मान लो रियल अकाउंट है, जो मान लो सपोज एग्जांपल परचेज अकाउंट है, जो सेल्स अकाउंट है, उसको वहाँ पर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। हम लोग देखेंगे इसको बाद में, हम लोग आराम से देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 1-2 दिन में हम लोग देखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे क्या होता है ये। सो देन उसके बाद एक समराइजिंग, मतलब एक समराइजिंग कैसा, एग्जांपल, फॉर एन एग्जांपल सपोज मान लो ये तुम्हारा एक समराइज, जैसे कि तुमने जो क्लास 10 का रिजल्ट हुआ, उसका जो रिजल्ट का जो पोजीशन है उसका एक समरी आता है ना, कि ये बच्चा, ये जो तुमने स्टडी किया, इसके लिए तुमको क्या मिला, आउट ऑफ 500 तुमको कितना मिला, सपोज फॉर एन एग्जांपल 490 मिला। तो जो 490 मिला, इसको तो एक समरी आता है, या दिस गाय इज वेरी गुड, उसने बहुत मेहनत किया, इसके वजह से उसको क्या मिला, ये स्कोर मिला। और इसने क्लास से लेके शुरू करके, प्राइवेट ट्यूशन से लेके शुरू करके खुद के लिए बहुत मतलब टाइम दिया, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा टाइम दिया, तो इसकी वजह से ये रिजल्ट है। तो ये एक रिजल्ट है, समराइजिंग पोजीशन है, मतलब कंक्लूड, एक लाइन में कंक्लूड कर सकते हो, ये जो रिजल्ट इसको मिला, किस वजह से मिला, क्योंकि इसको फ्री में नहीं मिला, इसने पूरा एफर्ट दिया, देन उसकी एफर्ट की वजह से इसको ये नंबर मिला। सेम थिंग्स यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या एक समराइजिंग होता है, देन एनालाइजिंग मैंने बोला। सो नाउ नेक्स्ट जो देखेंगे, अकाउंटिंग इज क्या है, एक साइंस है, यस एब्सोल्युटली साइंस, मीन सिस्टमेटिक, वहाँ पर एक सिस्टम्स होता है। साइंस में साइंस बेसिकली क्या है, एक सिस्टम से, ये तो अननेसेसरी ऐसा कुछ अनसिस्टमेटिकली नहीं होता। जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी होता है वो कैसे होता है, एक सिस्टम्स के आधार पे होता है, एक सिस्टम्स के आधार पे ही होता है। क्लियर। सो साइंस मीन्स सिस्टमेटिक नॉलेज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड रूल्स। सो नाउ अकाउंटिंग also follows established principles and methods for recording and analyzing transactions. Okay, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स, यहाँ पर बहुत सारे प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशंस, मेथड्स हम लोग अप्लाई करेंगे, देखेंगे। कुछ होता है ना वहाँ पर, बहुत कुछ अप्लाई होता है, बहुत कुछ देखोगे जब भी हम लोग, जैसे कि सपोज मान लो तुम कॉफ़ी बनाना जब भी कॉफ़ी बनाते हो, वहाँ पर क्या होता है, एक सिस्टम से अप्लाई करते हो ना, एक सिस्टम से अप्लाई करते हो। तो ऐसा नहीं तो कि मतलब कुछ हर, जैसे कि कोल्ड कॉफ़ी बनाओ या हॉट कॉफ़ी बनाओ, कुछ भी चाय बनाओ, चाय का एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टम्स होता है। पानी को गर्म करो, ठीक है, उबालो, देन चाय पत्ती दो, देन चीनी दो, चीनी पहले दो, देन उसमें कितना दोगे, कितना मतलब कितना चीनी दोगे, तो जो कुछ भी है, कितना पानी को उबालोगे, हाँ वो चीज़, ईच एंड एवरीथिंग्स वहाँ पर एक सिस्टम्स होता है, धीरे धीरे होता है, प्रोसेस होता है, देन बनता है क्या, चाय। जैसे कि सपोज मान लो कि तुमने चाय पत्ती ले लिया और खा लिया, चाय तो नहीं होगा, और मतलब ऐसे तो नहीं खाते ना, और ऐसे हम लोग पीते नहीं, तो एक ये प्रोसेस होता है। तो जब भी हम लोग साइंस मतलब अकाउंटिंग अप्लाई करेंगे,
जब भी हम लोग देखोगे न्यूमेरिकल में जाएंगे या रिकॉर्डिंग करेंगे या कुछ भी करेंगे, वहाँ पर एक सिस्टम्स के अकॉर्डिंग होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और मान लो कि सपोज मान लो तुम लोग जब सपोज क्लास मतलब जब क्लास 1 में थे, तब उस टाइम पर तुमने डायरेक्ट मतलब सोच लिया कि मैं क्लास 10 दे दूंगा, नहीं होगा ना, उस टाइम पर नहीं होगा। एक प्रोसेस होता है, क्लास 1 के बाद क्लास 2 के बाद क्लास 3, ऐसा करते 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 देन तुम लोग आना पड़ता है कहाँ, क्लास 10 में बोर्ड एग्जाम देना होता है। ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है। तो वो दोनों चीज़ कहाँ है, ये अकाउंटिंग में है। अकाउंटिंग इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंटिंग इज ए साइंस एंड एज वेल एज अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑल्सो। ओके, क्लियर माई पॉइंट। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, जो नेक्स्ट पार्ट है हम लोग देखेंगे क्या है, इसको लिख लेना, ठीक है, सब लोग लिख लेना, खत्म, जो पेपर है उसमें लिख लेना, नोट डाउन करना। सो अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव्स, जैसे कि तुम लोग हर किसी का लाइफ का क्या होता है, एक ना कुछ ऑब्जेक्टिविटी हम लोगों को रहता ही रहता है, एक मोटो रहता ही रहता है। किसी भी एरिया में, किसी भी सेक्टर्स में कुछ भी काम करना चाहता हूँ तो हम लोगों को क्या होता है, एक वहाँ पर एक ऑब्जेक्टिविटी रहता है, एक ऑब्जेक्टिविटी होता है। ये जो तुम लोग कॉमर्स में आए हो, कुछ ना कुछ तो बनना है ना, कुछ ना कुछ तो बनना चाहते हो, इसके लिए तुम लोग कहाँ आ गए, तुम लोग इस कॉमर्स में आ गए। सपोज मान लो फाइनेंस ऑफिसर, सपोज मान लो अकाउंट्स ऑफिसर, सपोज मान लो बैंक में जाना चाहते हो, सपोज मान लो प्रोफेसर होना चाहते हो, सपोज मान लो स्कूल में टीचर होना चाहते हो कॉमर्स के। ओके, या कुछ डिसीजन मेकर होना चाहते हो किसी भी सेक्टर्स में, प्राइवेट सेक्टर, आइदर प्राइवेट सेक्टर्स और मान लो गवर्नमेंट सेक्टर्स में। ओके, सीए बनना चाहते हो, सीएमए करना चाहते हो। ओके, ये जो कुछ है मतलब तुम्हारा खुद का एक ऑब्जेक्टिविटी है, लाइफ का तो एक ऑब्जेक्ट, एम ऑफ लाइफ है ना। हम लोग स्कूल में जब हम लोग थे ना, क्लास 1 2 3 में थे, तब भी हम लोग को एम ऑफ लाइफ बोलता था कि हाँ मेरा एम क्या है, खुद का तुम्हारा एम क्या है, तुम क्या बनना चाहते हो। सोसाइटी में बहुत कैटेगरी के प्रोफेशन मिलता है, बहुत कैटेगरी के सेक्टर्स मिलता है, हर सेक्टर्स में मैं तो नहीं जा पाऊंगा, तो मेरा खुद का एक कैलिबर क्या है, मेरा मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं किस काम करके मुझे खुशी मिलेगा, वो चीज़ मुझे याद है, मतलब वो चीज़ को मुझे डिटरमाइन करना होगा, वो चीज़ को मुझे देखना होगा। ठीक है, तो वही चीज़, इसी जो चीज़ है इसका तो सेम अकाउंटिंग का भी एक प्रोसेस मतलब एक ऑब्जेक्टिविटी रहता है, इसका एक मोटो रहता है। ओके, सुनाओ, सो देखो, तो अकाउंटिंग में मेन जो ऑब्जेक्टिव है, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, जो भी रिकॉर्डिंग होगा उसको कैसे करेंगे हम लोग, सिस्टमेटिकली करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, जैसे जर्नल करेंगे, देन लेजर करेंगे, देन उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, फाइनल अकाउंट्स में जाएंगे। फाइनल अकाउंट्स में भी डिफरेंस कैटेगरी देखेंगे, हाँ, जैसे कि सपोज मान लो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, देन मान लो लेजर अकाउंट, देन मान लो सपोज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन मान लो प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट, देन मान लो बैलेंस शीट। ये जो कुछ भी है, इस जो कुछ भी हम लोग सिस्टमेटिकली जाएंगे। जैसे कि मंथ का, जैसे कि सपोज मान लो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ, उसको फर्स्ट में रिकॉर्ड करेंगे, देन सेकंड ट्रांजेक्शन हुआ सेकंड में रखेंगे। तो एक प्रोसेस में रखेंगे, सिस्टमेटिकली रखेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, उल्टा पल्टा हो जाएगा, कुछ भी मतलब ये चीज़ प्रॉपरली नहीं होगा, प्रॉपरली हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। इसमें जो कुछ भी होगा वो मतलब एक उल्टा पल्टा हो जाएगा। तो देन उसके लिए क्या चाहिए कि सिस्टम चाहिए। ओके, देन क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसको क्लासिफाइंग करना होगा, उसको क्या करना होगा, क्लासिफाइंग करना होगा। ओके, डिफरेंट बकेट में ट्रांसफर करना, क्यों करना होगा, सपोज मान लो, ये एग्जांपल मैं लेता हूँ, बाद में भी इसका डिस्कशन करूँगा। सपोज मान लो यू आर द मैनेजर और अकाउंटेंट ऑफ एनी फर्म, ओके, एग्जांपल वाइज, और मान लो जो सीईओ है उस फर्म का और एमडी है, उसने पूछा कि इस मंथ में कितना मुझे सेल्स हुआ, और इस मंथ में हम लोगों का कितना परचेज हुआ, या इस मंथ में हम लोगों का कितना कैश ट्रांजेक्शन हुआ, या इस मंथ में हम लोगों का कितना सेल्स रिटर्न हुआ, कुछ भी मान वो मतलब तुमसे जानना चाहते हैं। देन तुमने बोला सर गिव मी 5 मिनट, गिव मी 1 आवर या 2 आवर। तुम जाके क्या करोगे, तो तुम्हारा उस मंथ का जितना ट्रांजेक्शन्स हुआ, उसमें से कैश कितना ट्रांजेक्शन हुआ, उसमें से कितना सेल्स ट्रांजेक्शन हुआ, उसमें से कितना परचेस ट्रांजेक्शन हुआ, उसमें से कितना परचेस रिटर्न हुआ, तो सेल्स रिटर्न हुआ, उसके बारे में तुम डिफरेंट मतलब अलग अलग मतलब इसको कैटेगराइजेशन करोगे। ओके, देन ये रिजल्ट आउट करने में तुमको लगभग सपोज मान लो 1 दिन लग जाएगा, 2 दिन लग जाएगा। तो देन क्या करेगा जो सीईओ है या एमडी है वो क्या करेंगे, भाई तुमको बोलेगा भाई तुमको कल से नहीं आना चाहिए, क्यों, तुम्हारे पास ये इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका कोई नॉलेज ही नहीं है।
मुझे अभी इसका डेटा चाहिए। तो तब ये चीज़ ना हो, जस्ट फॉर एन एग्जांपल समझने के लिए हम लोग ये बात बोल रहे हैं, जो ये चीज़ ना हो, तुमने पहले से क्या कर दिया, जो चीज़ जो जिस ट्रांजेक्शन जिस बकेट का है उसको हम लोग ने क्या किया कर दिया, जर्नलाइज किया, देन उसके बाद वो ट्रांजेक्शन को क्या कर दिया, उसी बकेट में रख दिया, खत्म। तो जब भी मुझे एमडी या मालिक या कुछ भी ओनर, कुछ भी कोई भी मुझे पूछेगा तो भाई क्या हो रहा है, कैश ट्रांजेक्शन कितना हुआ, तो तुम आराम से बोल सकते हो सर जस्ट गिव एन 1 मिनट या 1 सेकेंड या 2 सेकेंड व्हाटएवर। आराम से तुम क्या कर पाओगे, जो डेटा है तुम दे पाओगे आराम से, क्योंकि तुमने पहले से क्या कर लिया, उसको क्लासिफिकेशन कर दिया, ठीक है। और एग्जांपल ले सकते हो कि सपोज मान लो शादी के दिन तुम क्या पहनोगे, या रिसेप्शन के दिन क्या पहनोगे, या शादी के पहले जो हल्दी वगैरह होता है उसमें क्या पहनोगे, मेहंदी वगैरह जो कुछ भी होता है वहाँ पर तुम क्या पहनोगे। तुमने ड्रेस जो तुम्हारा घर में जो शादी है उसके लिए डिफरेंट ड्रेस का कैटेगराइजेशन कर दिया, इस दिन ये ड्रेस पहनेंगे सॉरी, ओके क्लियर माय पॉइंट। सो वो चीज़ क्लासिफिकेशन करना होता है, ठीक है। क्योंकि जर्नल में क्या होता है, जितना भी ट्रांजेक्शन तुम करते हो, कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, कुछ भी क्रेडिट, कुछ भी कहाँ आ जाता है, जर्नल में। हर कोई ट्रांजेक्शन सीरियल बाय क्या हो जाता है, वहाँ पर रिकॉर्ड हो जाता है। ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन कहाँ आ जाता है, देखोगे ईच एंड एवरी जितना भी ट्रांजेक्शन तुम फार्म में करोगे, हर कोई ट्रांजेक्शन कहाँ आ जाएगा, सब ट्रांजेक्शन्स कहाँ आ जाएगा, ये जो जर्नल है वहाँ। तो एक फार्म में क्या होता है, हर मिनिमम एग्जांपल मान लो ये अच्छा एक फार्म है, तो उसमें तो क्या होगा, ऑन एन एवरेज 400-500 हर रोज ट्रांजेक्शन होगा। तो ये 400-500 एवरेज मान लो 400 ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो एंड ऑफ द मंथ कितने ट्रांजेक्शन होगा, 12,000 ट्रांजेक्शन होगा। तो 12,000 में से वहाँ कैश ट्रांजेक्शन, कैपिटल ट्रांजेक्शन्स या सेल्स ट्रांजेक्शन्स को निकालना बहुत टफ हो जाएगा, एक टाइम पर ऑन ए पर्टिकुलर टाइम टफ हो जाएगा। तो उसके लिए तुम क्या क्या कर पाओगे, इसके लिए पहले से तुमने क्या कर दिया, जब जनरल किया देन उसी टाइम पर तुमने क्या कर दिया, उसको क्लासीफाई कर दिया। भाई तुम आए हो, ठीक है, रिकॉर्ड, देन उसके बाद तुमको यहाँ पर शिफ्ट कर देते, तुमको वहाँ पर शिफ्ट कर देते, सेल्स तुम यहाँ पर आ जाओ, कैश तुम वहाँ पर आ जाओ, परचेस तुम यहाँ पर आ जाओ। तो डिफरेंट बकेट में हम लोग ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग को देखना होता है, इसी चीज़ को हम लोग को देखना होता है। देन प्रिपरेशन ऑफ समराइज फॉर डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल रिजल्ट्स, जो इसका एक समरी निकलना होता है। जैसे कि समरी सपोज मान लो हर किसी बुक्स में तुम लोग जब भी कुछ ना कुछ टॉपिक पढ़ोगे तो इसका एक समरी होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट होता है, वो एब्स्ट्रैक्ट को देखना होता है। ये जब भी तुम एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ोगे, ये समरी को पढ़ोगे, तो उससे तुमको सॉरी उसको वो चीज़ पढ़ने के बाद तुमको आराम से क्लियर हो जाएगा कि इस फार्म का पोजीशंस क्या है, ये जो स्टोरी है इसका इसका अंदर क्या है, तुमको आराम से याद आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। या इस ये जो एब्स्ट्रैक्ट है, ये जो समरी है, इस पर हम लोग को ये चीज़ मिलेगा। एक ब्रीफ क्या है, समरी क्या होता है, एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ योर स्टोरी, ऑफ दैट स्टोरी। ओके, समझ मान लो ये 100 पेज का एक स्टोरी है, उसको 1 पेज में क्या कर दिया, एक समरी निकाल दिया, एब्स्ट्रैक्ट। इसमें ये जो एब्स्ट्रैक्ट है, ये यहाँ पर मेन जो चीज़ है उसको यहाँ पर उसको लेके आके यहाँ पर लिखा। तो ये पढ़ने के बाद मुझे आराम से क्लियर हो जाएगा भाई इस समरी में क्या है, इस स्टोरी में क्या है, क्लियर। तो वही चीज़ समराइजिंग, क्यों, फॉर द फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर्पसेस, फॉर व्हाई, फॉर फाइनेंशियल results purposes, clear. And then providing information to users for decision making, for why, for the purpose of decision making. तो इसमें क्या होता है, जब भी रिजल्ट आता है उसमें एक इंफॉर्मेशन रेडी होता है। वो जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन कौन यूज़ करते हैं, जो इंटरनल यूजर्स होता है, जो एक्सटर्नल यूजर्स होता है, ठीक है। वो लोग इसी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, वो लोग इसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। मान लो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई भी बैंक, तुमने किसी भी बैंक में गए फॉर लोन, ओके, देन बैंक क्या चेक करेंगे, भाई तुम्हारा फार्म का कोई बजूत है, कोई पोजीशन से तुमने ऐसे पैसा ले लोगे फार्म से, बैंक से लोन लोगे, देन उसके बाद ये पैसा वापस नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ ना हो,
ठीक है, पहले से मुझे इस फार्म का मतलब वो जो बैंक बैंक जो मैनेजर वो चेक करेंगे, जो क्रेडिटर्स है, जो ठीक है, जो गवर्नमेंट है, जो डिसीजन मेकर है, जो टैक्स मेकर है, मतलब जो टैक्सेशन का लॉ बनाता है, वो लोग भी तो इसको मतलब रीड करेंगे इस फार्म का पोजीशन को। ठीक है, मतलब जैसे कि सपोज मान लो एग्जांपल, किसी भी लड़की को जब भी शादी मतलब देते हैं, उससे पहले जो उसका घर वाले होता है क्या करते हैं, उसका पेरेंट जो होता है वो जो लड़का है उसके बारे में पूरा डिटेल लेते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। सेम वो दोनों वो पार्टी भी ये जो लड़की है ना उसका जो फैमिली है, इसका जो नेबर है उसके बारे में भी डिटेल कलेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? फॉर मतलब देखते हैं कि भाई बाद में जाके कोई मतलब प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा, मतलब अच्छा फैमिली या बुरा फैमिली है, ये लड़की अच्छा है या बुरा है, ये लड़का अच्छा है या बुरा है। ओके, ये सब कुछ कहाँ देखेंगे, मतलब इसके लिए क्या चाहिए, एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये जो सेम थिंग्स ये अकाउंटिंग में भी क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन बनता है। कहाँ से बनता है? जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है, ये जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है उसमें से क्या बनता है, इसमें से बनता है इसका एक रिजल्ट, एंड वही रिजल्ट क्या हो जाता है, एक इन्फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, देन डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। ओके, क्लियर माय पॉइंट। नेक्स्ट, असिस्टिंग मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड कंट्रोल। मतलब इसी डिसीजन के ऊपर, इसी रिजल्ट के ऊपर तो क्या होता है, मतलब फार्म में क्या होता है, एक मैनेजमेंट वो लोग डिसाइड करते हैं, प्लान करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि तुम्हारा भी सपोज मान लो तुमने भी क्या कर दिया, मतलब क्या कर रहे हो, एक प्लान कर रहे हो ना, कैसे कैसे इसको, इसी जो एक कॉमर्स का क्लास है, जैसे कि सपोज मान लो तुमको प्रोफेसर बनना है, तो प्रोफेसर बनने के लिए क्या क्या स्टेप अप्लाई करना होगा, तो उसके लिए तो एक प्लान अप्लाई करना होगा, मतलब प्लान लेना होगा। ठीक है ना, सपोज मान लो प्रोफेसर बनना चाहते हो, प्रोफेसर बनने के लिए क्या चाहिए, प्रोफेसर बनने के लिए नॉर्मली तो ग्रेजुएशन, देन उसके बाद मास्टर डिग्री, देन उसके साथ क्या चाहिए, नेट स्लेट, एंड उसके साथ क्या चाहिए, पीएचडी एंड पेपर पब्लिकेशंस। ओके, ये जो कुछ भी इसको चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि अभी बहुत चैलेंजिंग मार्केट आ गया। पहले तो इतना नहीं था, पहले जस्ट मास्टर डिग्री कंप्लीट होने से तुमको क्या मिल जाता है, प्रोफेसर का पोस्ट, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। बट नाउ डेज बहुत कंपटीशन है, इसके लिए तुमको बहुत एग्जाम में जाना होता है, नेट स्लेट देना होता है, पीएचडी करना होता है। ठीक है, देन जाके मिले, किसी किसी को तो पोस्ट डॉक भी करना होता है, किसी किसी को क्या करना होता है, पोस्ट डॉक भी करना होता है। क्लियर माई पॉइंट। इसी मतलब प्लान करना होता है, कैसे कैसे जाओगे, कैसे तुम पीएचडी कंप्लीट करोगे, कैसे तुम मास्टर डिग्री कंप्लीट करोगे। ओके, वही चीज़ सेम थिंग्स फार्म में भी। तो फार्म का जो मतलब जो पोजीशन है, लास्ट ईयर के फार्म का पोजीशन क्या था, उससे पहले फार्म का पोजीशन क्या था, मार्केट का पोजीशन क्या है, मार्केट किस एरिया में जाना चाहते हैं, मार्केट का जो सिग्नल है, क्या कौन से सिग्नल में है। ठीक है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू मुझे देखना होगा। ठीक है, नहीं तो हम लोग कुछ भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ऐसे ले लिया तो देन क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम में आ जाएंगे। मतलब हम लोगों को क्या करना होगा, कुछ एनालिसिस करना होगा। तो वो जो एनालिसिस करेंगे तो वो किसके ऊपर करेंगे, रिजल्ट के ऊपर करेंगे। ठीक है, एंड देन कंट्रोल। सपोज मान लो फार्म लास्ट ईयर फार्म का पोजीशन अच्छा नहीं था, तो मुझे क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा। कंट्रोल करना होगा, नहीं तो कंट्रोल नहीं करूँगा तो देन ये जो हम लोग का जो फार्म है वो फार्म डूब जाएगा, फार्म क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। क्लियर माई पॉइंट। देन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू गवर्नमेंट एंड टैक्स अथॉरिटीज ऑल्सो। ये जो इन्फॉर्मेशन किसको देना होता है, गवर्नमेंट को, एंड अथॉरिटीज को भी देना होता है। जो अथॉरिटीज कौन सी अथॉरिटी, टैक्स अथॉरिटीज को भी देना होता है। क्लियर माई पॉइंट। ये जो चीज़ है इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग मतलब अकाउंटिंग करते, रिकॉर्डिंग करते वगैरह वगैरह करते। इसका बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है। क्लियर माई पॉइंट। इसी चीज़ को याद रखना कि बहुत फ़ायदा मतलब बेनिफिट है। देन जैसे कि यहाँ पर एक चीज़ देखो, जैसे कि डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स और फॉर फिक्स्ड पीरियड। क्या होता है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड फिक्स्ड पीरियड। ये जो फिक्स्ड पीरियड है बेसिकली ये पहले मतलब एक फार्म का कोई फिक्स्ड पीरियड नहीं रहता है। जब फार्म शुरू होता है इसका कोई फिक्स्ड पीरियड नहीं रहता है। फार्म जिस दिन शुरू हुआ जिस दिन खत्म होगा वही पीरियड होता है। देखोगे इसका थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे।
मतलब फार्म का पीरियड मतलब जिस दिन वो शुरू होंगे एंड जिस दिन जो फार्म है वो जिस दिन ख़त्म होंगे, मतलब जो उस दिन ख़त्म, जिस दिन ख़त्म होंगे या क्लोज होंगे उस दिन का उसी दिन को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। उसी दिन को हम लोग क्या कहते हैं, एक पीरियड हम लोग कहते हैं। बट ये सपोज मान लो किसी फार्म का जो टेन्यूर है, सपोज मान लो 75 ईयर्स, मतलब उस दिन तक हम लोगों ने क्या किया, नहीं किया, प्रॉफिट कैलकुलेशन नहीं किया, लॉस कैलकुलेशन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, मतलब फार्म का पोजीशन क्या है ये कुछ भी हम लोगों ने एनालिसिस नहीं किया, तो ये तो नहीं होगा। मतलब मान लो तुमने एक फार्म चलाया, इसका तुम कैलकुलेशन नहीं किया, करना नहीं चाहते हो, क्यों? जब इस फार्म को जब ये फार्म बंद होगा उसी दिन हम लोग जाकर कैलकुलेशन करेंगे ये फार्म अच्छा पोजीशन में है या ख़राब पोजीशन में होगा। तो कैसे, मतलब ये तो चीज़ नहीं होगा। मान लो कि 100 ईयर्स हो गए, 100 ईयर्स तक तुमने कुछ नहीं किया, 100 ईयर्स तक तुमने प्रॉफिट एनालिसिस नहीं कैलकुलेट नहीं किया, लॉस कैलकुलेट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसके वजह से फार्म का जो पोजीशन है तुम एनालिसिस, मतलब फार्म का कौन से पोजीशन में है तुम नहीं देख पाओगे। तो इसके लिए क्या बना दिया, ये जो फार्म का जो ड्यूरेशंस होता है, ये टेन्योर है, ये टाइम पीरियड है, इसको क्या कर दिया, इसको एक नॉर्मलाइज टाइम में लेके आए। मतलब ये जो, मतलब जिस दिन शुरू हुआ और जिस दिन खत्म होगा वो टाइम को छोड़ के कब ले, मतलब इसको इसी टाइम को शॉर्ट कर दिया। कैसे कर दिया, मान लो कि 1 मंथ या 1 वीक या 2 मंथ या 3 मंथ्स क्वार्टरली या 6 मंथ या 1 ईयर, तो मतलब एक शॉर्ट टर्म में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। ओके, तो देन क्या होता है, मतलब अभी तो 12 मंथ में चल रहा है, मतलब जनरली ये जो हम लोग अकाउंटिंग पीरियड कैलकुलेट करते हैं वो क्या है, नॉर्मली अभी हम लोग 12 मंथ में करेंगे या करते हैं, जैसे किसी भी एरिया में देखोगे। बट नॉर्मली ये जो एक्चुअल में जो टाइम पीरियड होता है अकाउंटिंग का, वो बेसिकली जिस दिन शुरू हुआ और जिस दिन खत्म होगा वो फर्म उस दिन तक चलेगा। क्लियर? So now, one of the important objectives of accounting is to determine the profit or loss of a business for specific accounting period. Specific मतलब ये पहले specific नहीं था, पहले जनरल था। जनरल मीन्स जब जिस दिन शुरू होगा जिस दिन खत्म होगा वही चीज़, 100 ईयर्स, 50 ईयर्स, 200 ईयर्स, व्हाटएवर। बट नाउ वो प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब मैं 10 साल तक मैंने बिजनेस किया, बट मैंने एनालिसिस नहीं किया, डिटरमाइन नहीं किया मेरा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ या मेरा फार्म का पोजीशन क्या है, मेरा ट्रेंड लाइन क्या है, मुझे कुछ भी नहीं किया, तो देन इसमें तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो चीज़ ना हो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, जो टाइम पीरियड है इसी टाइम पीरियड को मतलब इजी कैलकुलेशन के लिए, फार्म का पोजीशन जानने के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको शॉर्ट टर्म में लेके आए। तो शॉर्ट टर्म का बेसिकली जो हम लोग यूज़ करते हैं जनरली वो है 12 मंथ्स, 1 मीन्स इज दैट 1 ईयर। ओके, दैन डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द पीरियड। ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द पीरियड। सो जो क्या होता है एंड ऑफ द पीरियड मीन्स, मैंने क्या बोला, इसका कोई पर्टिकुलर पीरियड नहीं होता। पर्टिकुलर पीरियड में मतलब कहाँ शुरू होता है, जिस दिन शुरू होगा और जिस दिन जाके ये फार्म खत्म होगा उसी दिन का बात यहाँ पर बोल रहा है। ओके, सुनाओ, बट ये चीज़ यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। सपोज मान लो तुमने बिजनेस किया, बिजनेस किया तुम लोगों ने, कर रहे हो, प्रॉफिट एनालिसिस नहीं किया, फार्म का पोजीशन एनालिसिस नहीं किया, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 ईयर्स हो गए, कुछ भी नहीं एनालिसिस किया, एक्चुअल में फार्म का अच्छा पोजीशन है या बुरा पोजीशन है, कुछ भी नहीं किया। तो देन आफ्टर 30 ईयर्स तुम लोगों को मतलब याद आ रहा है भाई मुझे तो कैलकुलेशन करना होगा, मेरा फार्म का पोजीशन अच्छा है या बुरा है मुझे देखना होगा। तो 30 ईयर्स बाद देख के क्या करोगे, उस दिन जाके देखोगे तो तुम्हारा फार्म का पोजीशन बहुत ही ख़राब है, मतलब चारों तरफ ही खराब है, फाइनेंशियल पोजीशंस बहुत ही ख़राब है। तो ये तो चीज़ नहीं होगा। तो इसके लिए क्या चाहिए, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको 12 मंथ में डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस एट द एंड ऑफ ए पर्टिकुलर पीरियड, मीन्स इज दैट 12 मंथ्स इंक्लूडिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। उसको चेक करना होता है एसेट्स का पोजीशन क्या है फर्म में और लाइबिलिटीज का पोजीशन क्या है, उसको भी हम लोगों को देखना होगा। Then assisting management. Accounting helps management by supplying financial information required for decision making, controlling activities, preparing budgets, forecasting future plans। मतलब इसमें क्या होता है हम लोगों को, मतलब जो मैनेजमेंट हम लोग करते हैं तो वहाँ पर डिसीजन, मतलब इजी डिसीजन ले सकते हैं हम लोग, डिसीजन ले सकते हैं ना। जो रिजल्ट होगा उसी रिजल्ट से, जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होगा उसी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, फार्म के लिए एक डिसीजन ले सकते हैं। देन कंट्रोलिंग, कुछ भी उल्टा पुल्टा हो जाएगा तो देन उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोलिंग।
देन प्रिपेयरिंग बजट्स, हम लोगों का फार्म का चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए और उसका कहाँ कहाँ पैसा हम लोग खर्चा करेंगे, उसके बारे में मुझे हम लोगों को बजट लेना होगा। देन फॉरकास्टिंग फ्यूचर प्लान्स, मतलब बाद में क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, उसको मुझे पहले से क्या करना होगा, फोरकास्टिंग करना होगा। जैसे कि सपोज मान लो जिस दिन बहुत गर्मी पड़ रहा है तो उस दिन हम लोग एक मतलब एजम्पशन कर लेते हैं कि आज या 2 दिन बाद, 1 और 2 दिन बाद क्या हो सकता है, बारिश हो सकता है। क्यों बारिश हो सकता है, जिस दिन ज़्यादा गर्मी होगा तो उस वजह से क्या होगा, ज़्यादा वाटर वेपर होगा, ज़्यादा वाटर वेपर होगा, क्लाउड फॉर्मिंग होगा ज़्यादा, देन क्लाउड फॉर्मिंग ज़्यादा होगा तो देन बारिश होने का चांसेस भी ज़्यादा होगा। तो ये जो फोरकास्टिंग कैसे हम लोगों ने किया, मतलब बारिश का कोई यहाँ पर क्लाउड नहीं है, पूरा ब्लू स्काई है, पूरा ब्लू स्काई। बट कैसे हम लोगों ने रियलाइज किया, मतलब एजम्पशन किया कि आज बहुत गर्मी पड़ रहा है, लास्ट 2 दिन तक बहुत गर्मी पड़ रहा है, उस वजह से हम लोगों ने एज्यूम किया कि नेक्स्ट 2 दिन बाद या 3 दिन बाद क्या हो सकता है, बहुत बारिश हो सकता है। क्लियर, और बारिश यहाँ पर भी आ गए। ओके, नाउ सप्लाइंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये किसको देते हैं, यूजर्स को। मतलब ये जो अकाउंटिंग, मतलब ये कि प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं, नॉट ओनली फॉर द प्रॉफिट मेकिंग, मुझे प्रॉफिट क्या हुआ और उसको जानना, क्या मतलब मेरा प्रॉफिट कितना हुआ उसको जानने के लिए, नॉट ओनली दैट। इसमें इससे क्या होता है, जो यूजर्स होता है, जो इंटरनल यूजर्स होता है, जो एक्सटर्नल यूजर्स होता है, उसके लिए ओके उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड है। तो अकाउंटिंग प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू डिफरेंट यूजर्स, हेल्पिंग देम इन मेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग लोन्स, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस स्टेबिलिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मान लो कि तुम लोग किसी फार्म में जाके पैसा इन्वेस्ट करोगे, तो जब भी पैसा इन्वेस्ट करोगे पहले क्या करना होगा, उस फार्म का क्या पोजीशन से उसको तो जानना होगा। तो वो चीज़ कहाँ से जानोगे, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वहाँ से जानोगे ना, उससे जानोगे। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इसलिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है, जो रिकॉर्डिंग वगैरह है, अकाउंटिंग है, उसको हम लोग करना होता है। जो भी फार्म का ट्रांजेक्शन है उसको हम लोगों को रिकॉर्ड करना होता है। फॉर वाई, फॉर डिसीजन मेकिंग, for controlling activities, for preparing budgets, for forecasting future plans, okay, assets and liabilities का पोजीशन चेक करने के लिए, ओके, each and everything हम लोगों को क्या करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का पोजीशन देखने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, हम लोगों को इसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है, हम लोगों को इसके लिए ये जो अकाउंटिंग है ये चीज़ करना होता है। ओके, ये चीज़ हम लोगों को करना होता है। क्लियर माय पॉइंट? ओके, तो आज के लिए अभी ये यहाँ पर ही ख़त्म। तो नेक्स्ट जो हम लोग क्लास लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो क्लास लेंगे वो है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, देन उसके बाद लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। धीरे धीरे हम लोग सब कुछ देखेंगे। ओके, तो आज के लिए यहाँ तक ही। थैंक यू टू ऑल, अच्छे रहना, ठीक है, और नोट वगैरह करना, और धीरे धीरे मतलब ये 10 खत्म हो गया, अभी लाइफ का मेन टाइम है 11 से मेन टाइम शुरू होता है, यहाँ से लाइफ बनता है। ओके, ठीक है, अच्छा रहना और ट्रस्ट में रहना। थैंक यू टू ऑल।